एक पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, तो हमें बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। हम, है ना, सबसे पहले तो इस डाइस को बेटा सॉल्व कर लो पहली दूसरी फिगर से। कौन सी ट्रिक लगाओगे इन दोनों पोजीशन को डील करने के लिए? वन कॉमन ट्रिक। वन कॉमन ट्रिक क्या कहती है? जो भी कॉमन सरफेस है उसको ऊपर नीचे लिखो। देन आफ्टर कॉमन से क्लॉकवाइज, जब आप कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे घड़ी की दिशा में, तो बेटा दो के बाद आएगा तीन, तीन के बाद एक, दो के बाद तीन, तीन के बाद एक, और जो काम आपने पहले फिगर में किया वही सेकंड फिगर में, कॉमन से क्लॉकवाइज, दो चार छह, तो दो के बाद चार, चार के बाद छह। तो हमें क्या पता चल गया, इस डाइस में वन और सिक्स अपोजिट, थ्री एंड फोर अपोजिट, टू के अपोजिट क्या होगा? 100% फाइव होगा। तो इस डाइस के आंसर हमें पता चल गए कि कौन सी सरफेस किस सरफेस के अपोजिट है। ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत प्यारी सी हिंट है बेटा, बहुत अच्छी सी हिंट है कि हम टू फोर को यही कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ टू से फोर की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, जबकि यहाँ टू से फोर की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट है, और यहाँ पे टू कॉमन ट्रिक लगेगी। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, तो हमारा आंसर क्या होगा? द नंबर विच इज अपोजिट टू सिक्स। भैया जो छह के विपरीत संख्या होगी वो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आएगी, एंड द नंबर विच इज अपोजिट टू सिक्स इज वन। देन योर आंसर विल बी वन। अगर हाँ मान लो, देखो ये फिगर कुछ ऐसे बनी होती है, टू फोर क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या था? अब जब हम इन दोनों पिक्चर को कंपेयर करते हैं तो यहाँ टू से फोर क्लॉकवाइज है, यहाँ भी टू से फोर क्लॉकवाइज है, तो बेटा ये दोनों फिगर सेम होती, तो हमारा आंसर यहाँ सिक्स का सिक्स होता। तो सिक्स आंसर यहाँ आता, यहाँ नहीं आएगा। ठीक है।